अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम खाना काबा में गए और अब अल्लाह का हुक्म आ चुका है कि तैयारी करो, मक्का छोड़ो, मदीना पहुंचो। तो उस्मान बिन तलहा को कहा, यार जरा बैतुल्लाह की चाबी देना, मैंने 2 नफिल नमाज पढ़ने। तो उस्मान बिन तलहा ने आगे से नाजेबा बात कही, कहने लगे अगर कुरैश का बच्चा भी आ जाए तो मैं चाबी दे दूंगा, आपको नहीं दूंगा। तो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि अच्छा मैं कुरैश में से हूं, ये नहीं कहा कि ये बैतुल्लाह मेरे अब्बा ने बनवाया है, ये नहीं कहा मेरे दादा की मलकियत है, हम नस्ल दर नस्ल इस जगह के मालिक हैं। बैतुल्लाह किसने बनाया भाई? नबी अलैहिस्सलाम के दादा नबी कौन? अरे दुरूशी पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आली मोहम्मद कमा सल्लैता अला, अरे जोर से, अला इब्राहिम। नबी अलैहिस्सलाम के दादा नबी जिनका जिक्र नमाज में करते हैं 5 टाइम हम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मांगा है कि खातिमुन नबिय्यीन तो आएंगे, रहमतुल लिल आलमीन तो आएंगे, लेकिन या अल्लाह मैं चाहता हूं कि मेरी औलाद में से हो और इस घर को आबाद करें। वो उनके हाथ से बनाया हुआ घर, उनके बाप दादा की जायदाद के ऊपर बना हुआ घर, उनकी मलकियत का घर, उनके बड़ों का बनाया हुआ घर, और उनके हकीकी दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब उस घर के मुतवल्ली। फिर भी चाबी बरदार को ये नहीं कहते कि हम मालिक हैं, नहीं नहीं, अपना हाथ उठाया, उसके कंधे पे 2 थपकी मारी, फरमाया इब्ने तलहा याद कर ले, एक दिन आएगा ये चाबी हमने तेरे से वापस ले ली है। एतमाद देखें नबी अलैहिस्सलाम का, जो इंसानों को समझा रहे हैं, उम्मत को जो सबक दे रहे हैं। ये थोड़ी कहा कि तू मेरा जानने वाला है, हमारे बचपन का जानने वाला है, हमारा मोहल्लेदार है, नहीं। फरमाया इब्ने तलहा फिर क्या बात हुई, एक वक्त आएगा, उम्मत को ये समझा दिया कि जिन चीजों तक हसूल नहीं है इतनी मेहनत करो कि एक दिन वो तमाम की तमाम चीजें तुम्हारे दरवाजे के ऊपर होनी चाहिए। अब नबी अलैहिस्सलाम चल पड़े वहां से। कहां से निकले? खाने काबा से निकले। अब जब निकले दोपहर का वक्त है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला उनको साथ लिया, चल पड़े मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ। अब जैसे ही मक्के की तरफ चले हैं ना, तो खाना काबा में मीटिंग बुला ली गई अबू जहल ने और मक्के के सारे बड़े बड़े लोगों ने कि नऊज़ुबिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हाथ से निकल गए, हमारे हाथ से निकल गए, वो उनको पकड़ो। तो चारों तरफ घोड़सवार दौड़ाए। अब एक दिन गुजर गया, दूसरा गुजरा, तीसरा गुजरा, लेकिन सारे इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम मक्के से बाहर नहीं गए, लेकिन कहां है ये पता नहीं लग रहा। अचानक एक जासूस आया, उसने आके अबू जहल को कहा कि ये तो अब भी नहीं पता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं, लेकिन जो उनको खाना देने जाता है, जो उनको पानी देने चाहता है, उसका पता लग गया। उसका पता लग गया कौन है जो नबी अलैहिस्सलाम को खाना पानी पहुंचाता है, लेकिन उनका सुराग फिर भी नहीं लग रहा। अबू जहल उठ के खड़ा हुआ, कौन है भाई मक्के में जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पानी और उनको खाना पहुंचाता है? कहने लगा जी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी है ना, अस्मा बिन्ते अबू बकर, 19-20 साल की लड़की है, सैयदना अबू बकर सिद्दीक की। फरमाया अस्मा जाती है। अब अबू जहल तो बच्चों को जानता था, सीधा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की कोठी पे पहुंचा, हवेली का दरवाजा खटखटाया। इत्तफाक से सैयदना अस्मा बिन्ते अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दरवाजा खोला। अब जैसे ही अबू जहल ने उनको देखा, इतनी जोर से ज़रब मारी है कि अस्मा जब गिरी है पत्थर के ऊपर, एक कान फट गया, खून निकलने लगा। अबू जहल उनको डंडे से मार रहा है। पीछे से एक बंदा आया, उसने अबू जहल के कान में कहा कि अबू जहल, ये अबू बकर सिद्दीक की शहजादी है, घरचे वो मुसलमान हो गया, बाकी कबीला मक्के में ही रहता है, अगर ये तेरे हाथ से मारी गई अभी नई लड़ाई शुरू हो जाएगी, यहाँ इतना मत मार किया हलाक हो जाए। अब अबू जहल रुक गया। सैयदना अस्मा बिन्ते अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा उठ के खड़ी हुई। अबू जहल ने जो उनसे पूछा है और उन्होंने जो कहा, ये बात आपको बतानी। अबू जहल ने उनसे पूछा, अस्मा तेरे अबू बकर सिद्दीक कहां लेके गए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कहां छुपाया है, कहां रखा है, कहां खाना देने जाती हो? अब सैयदना अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने आप से फतवा ले रही हैं। किससे फतवा ले रही हैं जी? अरे बोलते रहो, इन सबको इसीलिए साथ में बिठाया, मैं भी आपके इसीलिए करीब आया हूं। किससे फतवा ले रही हैं? अपने आप से। किससे जी? आप भी तो फतवा लेने जाते हो ना मुफ्तियों से।
कि जी इमाम को निकालना है, जरा फतवा चाहिए, कि जी सदर साहब को उतारना है, फतवा चाहिए, है जी, अपने सके भाई को जलील करना है, फतवा चाहिए, अपने पड़ोसी की बेइज्जती करनी है, फतवा चाहिए। हम तो कौन से फतवे मांगते हैं, ये वाले ना, कि कुछ और फतवे मांगते हैं? हमारा तो मुद्दा एक खास बंदा होता है और सवाल हमारे मुताबिक होते हैं, ताकि उस शख्सियत को, उस बंदे को, उस फर्द को किस तरह बदनाम किया जाए, हम इसलिए फतवा मांगते हैं। अस्मा बिन्त अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ने अपने आप से फतवा पूछा, क्या कहती है अपने आप को? अस्मा भूल गई नबी अलैहिस्सलाम ने कितनी बार कहा, ए बच्चों, ए मेरे दीन की बेटियों, ए दीन इस्लाम के बच्चों, याद रखो मेरी शरीयत में झूठ बोलना हराम है। अस्मा कहती है अपने आप से कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म है, झूठ बोलना हराम है। अबू जहल सामने खड़ा होकर पूछ रहा है, कहाँ है तेरे अब्बू, कहाँ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों का पता बता। और तुझे तो पता है, तू रोज रात को खाना देने जाती है। अब अबू जहल पूछ रहा है, तू झूठ बोल देगी? अस्मा तू झूठ बोलेगी तो शरीयत हाथ से निकल जाएगी, झूठ बोलेगी तो शरीयत हाथ से निकल जाएगी। फिर अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने आप से कहती है, अस्मा अगर तूने सच बोल दिया ना तो फिर तेरे हाथ से नबी अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो जाएगा। अस्मा अब क्या करे? अब अस्मा उठ के खड़ी हुई और उसके जो लफ्ज हैं, अल्लाह की कसम, क़यामत तक के लिए, तमाम इंसानों के लिए रहनुमा बन गए। कहने लगी अबू जहल को कि सुन ले मक्के के बड़े चौधरी, मुझे रब्बे काबा की कसम है, मुझको पता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पे हैं, मैं जानती हूँ वो कहाँ ठहरे, कहाँ आराम फरमा रहे हैं, लेकिन रब्बे काबा की कसम अगर अस्मा की बोटियां भी नोच दे, अगर अस्मा के टुकड़े भी कर दे, तो मुझसे तू नबी अलैहिस्सलाम का पता मालूम नहीं कर सकता है। सच बोल के शरीयत बचाई, जख्म खा के नबी अलैहिस्सलाम की अजमत बचाई। और जब पिटने के बाद अबू जहल वहां से चला गया ना, हम तो अगर मस्जिद में नए कालीन बिछा देना जी, तो जब तक हम 50 लोगों को ये ना बता दे कि हम 4 आदमी लेके आए, हम तो अगर कोई छोटा सा काम कर देना जी, आजकल एक नई बीमारी चली है, गरीब बेटियों की शादी, मुसलमानों में चली है आजकल बीमारी कि जी गरीब बेटियों की शादी करनी है। मुझे एक साहब का फोन आया, मौलाना आइए गरीब बेटियों की शादी करनी है। तो मैं कहा भाई ये तो इस्लाम में नहीं है ऐसा कि गरीबों की बेटियों को स्टेज पर लाओ, बेटों को लाओ, उनकी नीलामी करो और उनकी बेइज्जती के ऊपर खुद इज्जत के झंडे गाड़ो और लोगों को जी हमने तुमकी शादी करवाई, ऐसा तो नहीं है। अब हज़रत अस्मा ने अंदर जाके अपनी अम्मी को ही नहीं बताया कि मेरे साथ बाहर अभी लड़ाई हुई है, मेरे पे जुल्म हुआ है, अपनी बहनों को नहीं बताया। दोबारा बावर्ची खाने में गई, रात को खाना तैयार किया। अस्मा कहती मैं भी आज छुप के बैठ गई, मुझे पता था मुखबर कहां कहां बैठे हुए हैं, वो मुखबर मेरी ताक में, मैं मुखबरों की ताक में। रात का पहला पहर गुजरा, मुखबर फिरते रहे, दूसरा पहर गुजरा, मुखबर फिरते रहे, तीसरा पहर गुजरा, मुखबरों ने मशवरा किया कि अस्मा ज्यादा आज जख्म खा गई, ज्यादा पिट गई, आज नहीं जाती खाना देने। अब जब वो मुखबर हटे, वो अपने घर आराम करने गए, तो रात के तीसरे पहर अबू बकर सिद्दीक की बिटिया नबी अलैहिस्सलाम के पास गार में पहुंची है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने जब देखा बेटी के सर के ऊपर दुपट्टा कस के बंधा हुआ है और वहां से खून के छींटे पूरे जिस्म के ऊपर नजर आ रहे हैं, कपड़े गर्द आलूदा हैं, उन्होंने पूछा ए बिटिया क्या हुआ, चोट लग गई? बेटी ये नहीं कहती कि अब्बा जी मुझे मारा, अबू जहल ने नहीं, कहने लगी अब्बा जी खाना देर से हो गया, आप दस्तरखान लगाएं, नबी अलैहिस्सलाम के सामने खाना रखें। इश्क ऐसे होता है, जिनादा इश्क सादिक है वो कद फरियाद कर दे हन, लबाते मोहरे खामोशी है दिलाज याद कर दे हन। वो जो जरा जरा सी बात पर इजहार चाहते हैं, जरा सी खिदमत के ऊपर अपना नाम चाहते हैं, वो इश्क नहीं है, वो कोई और ही बीमारी है, वो हुब्बे जा की बीमारी है, वो तकब्बुर की बीमारी है। जो इश्क करते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने जब आराम कर रहे थे, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गोद में सर रखा है, अबू बकर सिद्दीक के आंसू टप टप गिरे, नबी अलैहिस्सलाम की आंख खोली, अबू बकर क्या हुआ? ये नहीं कहा या रसूलल्लाह
किसी सांप ने काट दिया, ये नहीं कहा तकलीफ होगी, नहीं। अबू बकर सिद्दीक के लफ्ज सुनो, फरमाया या रसूलल्लाह मेरे अम्मी अब्बू आप पर कुर्बान हो जाएं, मैं आप पर कुर्बान हो जाऊं, मेरी औलाद आप पर कुर्बान हो जाए, यूं महसूस होता है कि मेरे पांव पर किसी चीज ने काट लिया, पहले इश्क का इजहार किया फिर अपनी तकलीफ का इजहार किया है। इश्क के आदाब नबी अलैहिस्सलाम के साथ ये जो जमात है सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन की मजबूत जमात, उनसे सीखने पड़ते भी इश्क के आदाब कैसे होते हैं। अभी एक मौलाना साहब का मैं वाक्या पढ़ रहा था, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब या कोई और बड़े आलिम, उन्होंने शायद तराशे में या किसी और किताब में, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लिखते हैं कि मैं रोज सोचता था कि मैं सहाबा के दौर में पैदा होता, मैं सहाबा के दौर में पैदा होता, काश मैं भी नबी अलैहिस्सलाम के साथ होता, हमें भी यह मौका मिलता। कहते मैं रोज यही सोचता रहता था, दुआ भी करता था, या अल्लाह काश हम भी उस दौर में पैदा होते। फरमाया एक दिन रात को ख्वाब में क्या देखता हूँ कि नबी अलैहिस्सलाम एक गाड़ी में तशरीफ फरमाए और तमाम सहाबा भी मौजूद हैं, अबू बकर सिद्दीक चला रहे हैं, मैं सबसे पीछे बैठा हूँ, तो एक चढ़ाई चढ़ रहे हैं, तो अचानक क्या हुआ, गाड़ी खराब हुई, तो ब्रेक नहीं लग रहा, गाड़ी पीछे को जा रही है, तो सबसे पिछला दरवाजा खोल के कहते हैं कि मैं भागा, मैं जवान आदमी था, मैंने सोचा कि 10-20 किलो का कोई पत्थर उठा के लाता हूं, गाड़ी के टायर के नीचे दूंगा ताकि गाड़ी रुक जाए, नबी अलैहिस्सलाम की हिफाजत हो। कहने लगे मैं गया, जब पत्थर उठाया, ख्वाब बता रहा अपना कि जब पत्थर उठाया, दौड़ के जब वापस पहुंचा, देखा गाड़ी तो पीछे आ ही नहीं रही, गाड़ी तो अपनी जगह ही खड़ी है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, क्या गाड़ी को ब्रेक लग गए? तो जब मैंने देखा अंदर भी कोई नहीं, तो कहते जब मैं नीचे देखता हूं तो जितने सहाबा गाड़ी में थे उन्होंने अपने सर गाड़ी के टायरों के नीचे रखे हुए थे कि मुबादा ये गाड़ी पीछे नहीं जानी चाहिए। तो वो मौलाना फरमाते हैं मैंने उठा, 2 नफिल तौबा पढ़े, इस्तगफार की कि इश्क के जिस मुकाम पर जिनको रज़ी अल्लाह अन्हु का लक़ब दे दिया गया, वो जिस मुकाम पर है इश्क के, वो जिस अंदाज से इश्क करते थे, वो जिस अंदाज से अपने नबी अलैहिस्सलाम के साथ चलते थे, सोचते थे, हम तो अभी उसका एक रत्ती के बराबर भी नहीं पहुंच सकते हैं। अब नबी अलैहिस्सलाम मदीनातुल मुनव्वरा में है ना, जब आप अलैहिस्सलाम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा चले गए, तो दरमियान के वाकयात में छोड़ रहा हूं, बस ये बताना चाहता हूं कि वहां से एक दिन ऐसा आया 10 साल बाद कि नबी अलैहिस्सलाम वापस आए मक्के को फतेह करने के लिए। रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना है, अब नबी अलैहिस्सलाम चले जा रहे हैं, साथ में सहाबा इकराम का लश्कर है, सबसे आगे खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, और नबी अलैहिस्सलाम का रदीफ एक बच्चा है उन दिनों, वो उछल रहा है, नबी अलैहिस्सलाम उसको बिठाते हैं। किसी ने नारा मारा कि आज बदले का दिन है, नबी अलैहिस्सलाम ने डांटा, फरमाया नहीं, आज माफ करने का दिन है। लोग कहते हैं ना इस्लाम इखलाक से फैला है, सुना है आपने? अरे भाई सुना है कि नहीं? लेकिन इखलाक के भी आदाब होते हैं। इखलाक ताकतवर के आगे नहीं दिखाया जाता, इखलाक ताकतवर बन के दिखाया जाता है। जब आप ताकत में हैं, कोई गरीब रिक्शा वाला आपसे मिल रहा है, आप बदतमीजी कर रहे हैं, कोई अमीर आदमी मिल रहा है तो आप मोहब्बत से पेश आ रहे हैं, इसका मतलब इखलाक नहीं है। आप अपने से कमजोर के साथ कैसे मिलते हैं? नबी अलैहिस्सलाम जब पावर में आए, मक्का फतेह किया, तो जिनसे बदले लेने थे उनको भी माफ कर दिया। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि एक ऐसा मौका आया, मेरी आंखों में आंसू आ गए। क्यों? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर, ए उमर बिन खत्ताब, सुनो वो अबू जहल का बेटा आ रहा है। कौन अबू जहल? जिसने सारी जिंदगी तकलीफ पहुंचाई, जिसने पत्थर मारे, जिसने जख्म पहुंचाए। नबी अलैहिस्सलाम की शहजादी शहीद हुई है हिजरत के दिनों में। कौन अबू जहल? जिसने सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के टुकड़े किए, अम्मार बिन यासिर की खाल उधेड़ी। वो जिसने मक्का में उनका रहना दुर्भर कर दिया था। जब उसका बेटा आ रहा है माफी मांगने के लिए, तो नबी अलैहिस्सलाम अपने साहबा को क्या कहते हैं? ओ यार अबू जहल दा पुत्र आ रहा है ना, कोई ताना मत मारना। साहबा की आंखों में आंसू आ गए, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इतने करीम हैं, आप इतने ज्यादा करीम हैं कि ताकत में आने के बाद उस बंदे के बेटे को और उस बेटे को माफ करने की बात कर रहे हैं, जिसने आपके सके चचा का कत्ल अपनी बीवी के साथ मिल के करवाया, और जिसने बदर में हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लाश के टुकड़े करवाए, उनका कलेजा निकाल के चबाया, वो भी जब माफी मांगने के लिए दियारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आ रहा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे माफ करने की बात करते हैं।
तो बताना आपको ये था कि जब नबी अलैहिस्सलाम खाना काबा में पहुंच गए, ये ऐसी फतेह है कि इसमें किसी को मारने की जरूरत नहीं पड़ी, सरेंडर कर दिया सबने नबी अलैहिस्सलाम के सामने। तो फतेह के बाद उन्होंने किसी से बदला नहीं लिया। लेकिन इस मौके पर एक ऐसा वाकया पेश आया कि अजान का जब वक्त हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चारों तरफ देखा। अब सारे तो शहजादे आगे खड़े हैं। कौन? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मौला अली करमुल्लाह वजहू रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और अबू ज़र गफ़ारी फुक़राए सहाबा में सबसे जय्यद हैं। सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मौजूद हैं। सैयदना शर्जील बिन हसना रज़ियल्लाहु तआला उस वक्त मौजूद हैं। मुसलमानों का अव्वलीन जर्नैल खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला वहाँ मौजूद हैं। नबी अलैहिस्सलाम के चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वहाँ पर मौजूद हैं। बड़े बड़े सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह अमीनुल उम्मत हैं, वो वहां पर मौजूद हैं। बड़े बड़े ऐसे शहजादे अब्दुर्रहमान बिन औफ जैसे अरबपति लोग मौजूद हैं। अब नबी अलैहिस्सलाम ने चारों तरफ देखा, ओए किथे साडा बिलाल? बिलाल कौन है भाई? बिलाल गुलाम है, बिलाल काला है, बिलाल हबशी है, बिलाल के पैरों में जूती नहीं। फरमाया बिलाल कहाँ है? या रसूलल्लाह वो तो सबसे पीछे, बुलाओ। किस काम के लिए? वो आजान देनी है। एक साहबी ने कान में कहा, या रसूलल्लाह आज मक्का फतेह हुआ, कुरैश की रही सही भी खत्म हो गई, अगर एक गुलाम चढ़ के आजान देगा तो शायद इनकी जो थोड़ी बहुत बची है वो भी खत्म हो जाएगी। नबी अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया। फरमाया आज तो ये बात कह दी, आइंदा ना मैं सुन लूं। मैं आ गया हूं, आज के बाद कोई गोरा किसी काले पे फौकियत नहीं हासिल कर सकता, कोई अजमी किसी अरबी पर नहीं, कोई अमीर किसी गरीब पर नहीं। मेरा दीन आ गया, सारे के सारे बराबर कर दिए गए। अब नबी अलैहिस्सलाम ने जब कहा ना बिलाल को, वो चल खाना काबा की छत पे चढ़ जा, अजान देनी है। बिलाल कहते हैं मैंने जब खाना काबा की चौखट पकड़ी, गिलाब पकड़ा, जब ऊपर चढ़ने लगा तो मुझे रोना आया। बिलाल कल तक इस घर की चौखट पे अगर तूने सजदा किया, अबू जहल ने इतना मारा कि तू बेहोश हो गया, तुझे उमैया खींच के बाहर ले गया कि तू इस घर में नहीं आ सकता। बिलाल आज ऐसा क्या हो गया यार? तेरी चमड़ी तो अब भी काली है, तू तो अब भी गुलाम है, आज ऐसा क्या हो गया? ये सारे नीचे खड़े, तू खाना काबा की छत पे। फरमाते हैं कि मैंने ज्यादा देर नहीं लगाई, फौरन नबी अलैहिस्सलाम की तरफ देखा और अपने आप को कहा, बिलाल ये जो काली कमली वाले के साथ तेरी वफादारी है ना, किसके साथ भाई? नबी अलैहिस्सलाम से जो तेरी वफादारी है ना, ये उसका नतीजा है कि तू आज बैतुल्लाह की छत पे चढ़ रहा है। ये मुफ्ती हम्माद खान साहब, ये जितने मौलवी है, जितने आप, ये हम जो सब यहाँ बैठे हुए हैं, ये जो दीन चल रहा है, इसमें मेरा और आपका कोई कमाल नहीं। हमारी जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफादारी है ना, ये उस वफादारी का इनाम है कि आज हम बैठ के नबी अलैहिस्सलाम की बात कर रहे हैं। ये उस वफादारी का इनाम है, हमारा कोई कमाल नहीं। अब बिलाल जब चढ़े ना ऊपर, अब वो तो फतवे वाली बात आपको पता ही है, आप लोग फतवे पे फतवा लेते ही रहते हो माशाल्लाह। अब जब बिलाल खाना काबा की छत पे चढ़े ना, तो वो अपने आप से फतवा ले रहे हैं। बिलाल मदीने में मक्के की तरफ मुंह करके अजान दी, बदर में भी मक्के की तरफ मुंह करके अजान दी, ओहद में भी मक्के की तरफ मुंह करके अजान दी। बिलाल रात खैमों में थे तब भी खाना काबा की तरफ मुंह करके अजान दी। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो काबे की छत पे चढ़ा दिया भाई, कैसे अजान दूं? काबा कहाँ है? वो भी नबी अलैहिस्सलाम का तरबियत याफ्ता है, एक मिनट के लिए नहीं रुके। एक उंगली कान में दी, अपना चेहरा शहादत वाली उंगली खाना काबा के सहन में, जिस मुकाम पर नबी अलैहिस्सलाम खड़े हैं उस तरफ मुंह करके अजान देने लगे, ताकि सारी दुनिया के मुसलमानों को ये बता दें कि काबे का अगर कोई काबा है तो वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। अब नबी अलैहिस्सलाम के दिल में अल्लाह ने डाल दी, वो चल पड़े। जब अजान होने लगी चल पड़े। अब बिलाल ने देखा काबा तो चलने लगा, अब बिलाल भी घूमते जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के हमीदपुर के मुसलमानों को बताना है, मऊ के मुसलमानों को बताना है, भारत के मुसलमानों को बताना है, पूरी दुनिया के मुसलमानों को बताना है कि नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के आखिरी नबी बन के आए हैं। नबी अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया के सरदार बन के आए हैं। नबी अलैहिस्सलाम के बाद अब क़यामत आने वाली, कोई नबी नहीं आने वाला। बिलाल इसलिए नबी अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे चलता है ताकि हम सबको बता दे कि तुम्हारे दौर में जितने मर्जी झूठे नबी आ जाएं, तुमको चलना उसी तरफ है जिस तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह गए, उसी तरफ चलना है। और पता है आपको
आपको पता है कि उस रात क्या हुआ जब नबी अलैहि सलाम ने मक्कातुल मुकर्रमा फतेह किया? पता है आपको ये बात? पता है कुछ ऐसा? अब बताओ क्यों नहीं पता? पूछो तो सही, क्यों नहीं पता? हजरत यहाँ ये जो मस्जिदें हैं मऊ में, ये मौलवी को कितनी तनख्वाह देते हैं भाई? कितनी तनख्वाह देते हो? सारे जिम्मेदार बैठे। हाँ भाई, 6,000? ज्यादा नहीं? थोड़ी कम? ज्यादा बता रहे आप लोग। मुझे एक दफा मौका मिला, डॉक्टर साहब को याद होगा, हमारे वालिद साहब के दोस्त भी हैं, हम सबके बड़े भी हैं माशाल्लाह, मुहद्दिस भी हैं। हजरत को याद होगा, मैं एक दफ़ा वक्फ बोर्ड मेरे पास आ गया तो मैंने मौलवियों की फाइल मंगाई। मैं यार इनकी तनख्वाह कितनी? तो उस वक्त पंजाब वक्फ बोर्ड की तरफ से 14,000 कुछ रुपए थी। मैं कहा यार सीधी 20-20 हज़ार बढ़ाओ। तो जो और मेंबरान मेरे साथ थे तो उन्होंने एतराज किया, कहने लगे यार उस्मान भाई इतनी बढ़ा दोगे, इनको तो इतनी जरूरत भी नहीं है। तो जब हम लोग मीटिंग कर रहे थे तो मेरे ही एक दोस्त है मेंबर, तो उन्होंने बहुत बेहतरीन जूती पहनी हुई थी। मैं कहा यार ये जूती कितने की? बड़ी अच्छी है। तनख्वाह को छोड़ दिया मैंने। तो मुझे कहने लगे एडिडास कंपनी की है, 22,000 की लेके आ। तो मैं कहा बस ठीक है कि तुम जैसे मुसलमानों को जूतियों की जरूरत है, इमामों की नहीं है। भाई एक बात समझिए, ये गुफ्तगू में आपसे कर रहा हूं, ये सारे मौलवी करेंगे। ये तो बताओ कि क्या हम इनकी खिदमत कर रहे हैं? ये बीच में मैं गुफ्तगू आपसे इसलिए कर रहा हूं कि दीन ब्रांडेड चाहिए। ये तो हमने सस्ता सौदा समझ लिया यहाँ यूपी में कि यार बस कुछ ना हो तो इल्जाम लगा दो किसी पर कि जी फलां बंदा जो है वो नहीं हमें कुछ करने दे रहा। दर हकीकत जो इल्जाम लगाने वाले हैं वो खुद कौम का कुछ नहीं कर रहे। तो सस्ता सौदा मिल गया ना जी, बस उठा के इल्जाम लगा दो किसी पर भी, खुद कुछ ना करना पड़े। अब दीन का मामला ही देख लो, आप सब जितने लोग बैठे हैं औसतन एक मुसलमान की जेब में कम से कम 20,000 रुपए वाला मोबाइल होगा, कम से कम कह रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख तक का होगा। ठीक है जी। अब जब दीन की बात आ जाए तो हजरत जो केला बेच रहा है ना, अगर आप दीन की बात करेंगे वो कहता है मैं फतवा दे देता हूं, मैं बता देता हूं तुम्हारी नमाज हुई कि नहीं हुई। डॉक्टर के पास चले जाओगे तो जी मैं फतवा दूंगा। इंजीनियर के पास चले जाओगे तो मेरे से ज्यादा दीन कोई नहीं जानता है। बिरयानी बनाने वाला कहता जी मुझे पता है दीन क्या है। कोई पल्लेदार हो कहता जी मुझे दीन पता है। जिम्मेदार हो कहता मुझे, मस्जिद का प्रधान कहता मैं और शेखुल हदीस तो एक बराबर ही समझो। ट्रस्टियों को तो ऐसा लगने लगा भी हमारे और मुफ्तियों में फर्क ही कोई नहीं होता, एक जैसे ही, क्योंकि 24 घंटे खाना एक साथ खाते हैं रात को। आप अंदाजा लगाएं, मोबाइल कंपनी का चाहिए, कार कंपनी की चाहिए, डॉक्टर से दवाई लेने जानी है बोलते हैं MBBS डॉक्टर होना चाहिए। कोई चीज दवाई खानी है बोलते हैं असली होनी चाहिए। घर बनाना है AC कंपनी का चाहिए, रेफ्रिजरेटर कंपनी का चाहिए, वॉशिंग मशीन कंपनी की चाहिए, मोटरसाइकिल कंपनी का चाहिए। और दीन इतना यतीम बना दिया, हर बंदा कह रहा है कि मैं फतवा दूंगा, मैं बताऊंगा इस्लाम क्या है। ये जो ब्रांड बैठा हुआ है, अगर आप ब्रांड से दीन नहीं सीखेंगे तो आपको क्या पता होगा कि दीन के अंदर क्या हुआ है? भाई बताओ तो सही, कैसे पता लगेगा? आपको पता है कि हमारे दीन का पैगाम क्या है? ये बात पता है? आपके इल्म में है इस बात को? कोई हमारा गैर मुस्लिम भाई, कोई भी गैर मुस्लिम भाई पूरी दुनिया का आपके पास सिर्फ इतनी सी बात पूछे, छोटी सी, कि यार अब्दुर्रहमान भाई, मोहम्मद शफी भाई, जुनैद भाई, जरा ये बताओ इस्लाम का संदेश क्या है, आप क्या बताओगे उसको? पता लगे क्या बताओगे? नमाज पढ़ना इस्लाम है, रोजा रखना इस्लाम है, दाढ़ी रखना इस्लाम है। और बोलो तो सही, क्या बताओगे उसको? आपकी मस्जिद में कोई गैर मुस्लिम भाई आ जाए, आप उसको क्या कहेंगे कि मस्जिद में क्या करते हैं? बताएं तो सही। कुछ पता नहीं सिवाय फतवागिरी के, सिवाय एक दूसरे की टांग। याद रखो, जो कौमें
अपने इमाम को, अपने कायद को, अपने दीनी रहनुमाओं को या अपने दुनियावी रहनुमाओं को अगर पीठ के पीछे उनकी बुराइयां करेंगी और जात और बरादरी के ऊपर चलेंगी, पूरी दुनिया के बड़े से बड़े बुजुर्गों को इकट्ठा करके भी उनके लिए दुआएं करवा लो, उनको इज्जत हासिल नहीं हो सकती है। दुनिया में जिन कौमों ने फतेह हासिल की है, उनकी खूबी ये नहीं थी कि उनके पास दौलत ज्यादा है, उनके पास असला ज्यादा नहीं, उनके पास इत्तेफाक की दौलत है। वो आलिम नहीं उस वक्त तक आलिम बन सकता जब तक कौम को ना जोड़ दे। वो अमीर आदमी उस वक्त तक अमीर नहीं कहला सकता जब तक वो कौम को ना जोड़े। वो बड़े से बड़ा अफसर मुसलमान कोई बन जाए, वो उस वक्त तक फायदेमंद नहीं होगा जब तक वो उम्मत को एक जगह ना लाने की फिक्र करता हो। आपका फन उस वक्त तक बेकार है जब तक आप इत्तेफाक की, मोहब्बत के दूर लेके आगे चलने की आपके अंदर तरबियत नहीं, उस वक्त तक आप बेकार है। गैर मुस्लिम हमारे भाई कोई पूछ ले आपको कि भाई दीन क्या है मुझे बताओ, आप चुप हैं बिल्कुल। और हमारे नबी अलैहि सलाम ने वो बात की है कि आप हैरान हो जाएंगे। आदम अलैहि सलाम से लेकर इब्राहिम अलैहि सलाम तक सारे नबियों ने कहा अल्लाह एक है। मेरे नबी अलैहि सलाम ने भी कहा अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, खुदा एक है। हम पंजाबी में अकाल पुरख कहते हैं अल्लाह को कि खुदा एक है। लेकिन नबी अलैहि सलाम ने जो कीमती बात कही वो ये थी, उन्होंने कहा मुसलमानों, जो एक अल्लाह और एक रसूल की इताअत करेगा। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह, अल्लाह को मान लिया, आपको अल्लाह का आखिरी रसूल मान लिया, क्या करना है? ये नहीं कहा कि अल्लाह और उसके रसूल को जो मानेंगे वो पहले नमाज रोजा, नहीं, फरमाया जो अल्लाह और उसके रसूल को एक मान लेगा वो दुनिया को बराबरी का दर्जा अता करेगा। दुनिया की तकलीफ पता क्या है? तकलीफ पता क्या है दुनिया की? मुसलमानों, तुमने अच्छे अच्छे मौलवी इस तकलीफ की भेंट चढ़ा दिए। क्या तकलीफ है दुनिया की पता है? पूरी दुनिया की तकलीफ ये नहीं कि रोटी कपड़ा मकान सबके पास हो, नहीं, क्योंकि जिसके पास कमी है उसको पता है कि मेहनत करूंगा तो कभी घर बन जाएगा, कभी मेहनत करूंगा साल में 1-2 जोड़े कपड़े सिलवा लूंगा, मेहनत करूंगा तो अच्छी दाल रोटी खा लूंगा। वो सूखी दाल रोटी खा के खुश है, वो कच्चे मकान में रह के खुश है, वो फटे हुए कपड़े पहन के खुश है। लेकिन दुनिया का मसला ये नहीं, दुनिया का मसला वो है जो नबी अलैहि सलाम ने दुखती रग पे हाथ रखा। क्या पता है आपको? मस्जिदों के कुछ प्रधान बैठे भाई, नहीं है, नहीं, मुक्तदी तो बैठे सारे। अरे मुक्तदी तो है ना मस्जिदों के। पहले वादा करो मौलवी की तनख्वाह कम से कम 20,000 कर लेंगे इंशाल्लाह। आवाज नहीं निकली, जोर से ना, अभी भी नहीं, जोर से जरा कहे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह क्या कितना झूठ बोल देना फिर। ये मैं मजाक में नहीं कह रहा हूं आपको। मुझसे पहले मौलाना देवबंद से आए हैं, क्या नाम उनका, मेहदी हसन साहब ने भी इस तरफ तो आपकी तवज्जो दिलवाई। आप बिल्कुल दूसरी तरफ चले गए, आपके पल्ले दीन नहीं है। आपको गलत फहमी हो गई कि आपके पास दीन है, आप उस दीन को छोड़ चुके हैं। ये तो खुदा भला करे इन मौलवियों का जो इन नौनिहालों को हाफिज बना रहे हैं, ये मदरसे बना रहे हैं, यूनिवर्सिटी यहाँ बना रहे हैं, कॉलेज बनाएंगे, इनका अल्लाह भला करे। इनके पीछे इनके अगर कदम भी चूम ले तो वो भी कम है, वरना आप उस दीन से कोसों दूर चले गए। आप समझते हैं 1,000 रुपये दे के अब्बा जी बख्शे जाएंगे। अब मदरसे में पढ़े हैं, जब छोटे छोटे बच्चों को बुलाते हो ना, खत्म कुरान कराना है, वो पहले ही देख लेते बिरयानी किस चीज की बन रही, उसी हिसाब से पढ़ देते तुम्हारा। अब जो मर्जी कहते रहो आप। भाई जिसके अब्बू का इंतकाल हुआ खुद दुआ नहीं कर रहा। अब सुनो क्या तकलीफ है दुनिया की। पंजाबी दासी कहने फुफ्फड़, मुफ्ती वसीम अकरम साहब यहाँ फुफ्फड़ को क्या कहते होंगे भाई? फूफा कहते हैं। वो फूफा होते हैं ना घर में। अरे बोलो यार, आपसे बात करने आया, मैं तकरीर करने नहीं आया। फूफा है ना घर में, आप भी किसी के फूफा होगे। जब शादी होती है साले की या घर में सालेहार की, तो बाज औकात नहीं, अक्सर फूफा मुंह बना के भागते हैं कि नहीं भागते? अरे भागते हैं कि नहीं? आपको प्रैक्टिकल समझा रहा हूं कि हमारे नबी अलैहि सलाम ने क्या कमाल किया है। ऐसे नहीं सुबह को जहां से सूरज निकलता है शाम को डूबता है, पूरी दुनिया में थोड़े या ज्यादा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले, ऐसे ही नहीं हुआ ये कमाल। सुनो,
जब वो फूफा नाराज होके भागता है ना घर को, तो उसकी माँ पूछती है, भाई सुबह को तुम्हारे साले की शादी, तुम क्यों नाराज होके आ गए? वो ये नहीं कहता कि कपड़े अच्छे नहीं हैं, वो ये भी नहीं कहता कि कमरा सोने के लिए अच्छा नहीं दिया, वो ये भी नहीं कहता कि बर्तन अच्छे नहीं थे जिनमें खाना परोसा गया। वो एक ही बात अपने घर वालों को जाके कहता है कि हम वक्त पर गए थे, वहां बैठे रहे, लेकिन हमारा किसी ने इज्जत नहीं किया है कोई और वजह इसके अलावा जी? यही वजह है ना। अब नबी अलैहिस्सलाम ने दुखती रग पकड़ ली, साहबा को कह दिया, सुनो मैं आ गया हूं इज्जत बांटने। कभी पूछना किसी मौलवी से, नबी अलैहिस्सलाम जब मक्के में थे ना, जब उन्होंने कहा बिलाल अबू बकर का भाई है, बिलाल काला है, अबू बकर शहजादा है, बिलाल गुलाम है, अबू बकर बहुत आला तरीन औलाद में से है, बिलाल के कपड़े गंदे, अबू बकर रेशमी लिबास पहनते हैं। अबू बकर तो बहुत बड़े व्यापारी हैं। पकड़ के जब जफ्फी डलवाई, कहा दोनों आज से भाई हो, नमाज में कंधे से कंधा मिला के खड़े होना है। तो मक्के से जो लोग जाते थे ना व्यापार करने, वो अपने गाँव में, यमन में, आसपास के मुल्कों में लोगों को इकट्ठा करके सिर्फ ये नहीं कहते थे कि एक नबी आए हैं जो अल्लाह की इबादत की बात करते, नहीं, वो ये कहते थे कि एक नबी आए हैं जो पहले नबियों की तरह ये तो कहते हैं कि अल्लाह एक है, लेकिन वो कहते हैं कि जिसका रब और रसूल एक है, उसके तमाम जानने वाले भी एक हैं। वो ये कहते हैं कि अब किसी गोरे को काले के ऊपर फौकियत हासिल नहीं। वो कहते हैं कि मेरी नमाज में सब लोग एक बराबर खड़े होंगे। ये वो काम है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इस्लाम हम तक पहुंचा है। अगर कोई मुसलमान ये समझे कि मैं अपने हिंदू भाई के साथ नहीं बैठ सकता हूं, अपने सिख भाई के साथ खाना नहीं खा सकता हूं, अपने दलित भाई के साथ नहीं चल फिर सकता हूं, अपने ईसाई भाई के साथ नहीं कारोबार, अरे अगर कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम होके, दीन का बंदा होके, नबी अलैहिस्सलाम की इताअत करने के बाद अगर वो ये समझे कि मैं बहुत आला हूं और सामने वाला मजहब की बुनियाद पर, जात की बुनियाद पर मुझसे कमतर है, तो उसको जरूरत है कि एक दफा फिर वो किसी आलिम के पास जाके नबी अलैहिस्सलाम के दीन को पढ़ ले। ये कमाल किया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सुना नहीं आपने? आप कभी मक्के जाइए, अल्लाह ताला आपको ले जाए, मदीना मुनव्वरा जाइए, अल्लाह आप सबको ले जाए। अरे वो तो दूर है, खैर यहां कोई मस्जिद होगी, यहां चले जाइए। जब मस्जिद में नमाज होती है ना जी, जब हमारे मौलाना हम्माद खान साहब नमाज के लिए खड़े हो जाएंगे, नियत बांधेंगे, एक दो रकात अगर पढ़ लेंगे, और मेरे जैसा कोई मेहमान, हजरत मौलाना शाहिदुल आज़मी साहब बैठे हैं और असातिज़ा बैठे हैं, अगर ये लोग देर से हम जाएंगे तो हमको कहाँ जगह मिलेगी भाई? वो कुछ तो बोलो, कहाँ जगह मिलेगी? पीछे। और अगर दो जुम्मे का दिन हो और ज़्यादा लेट आए और जमात खड़ी हो गई हो तो कहाँ नमाज पढ़ेंगे? और पीछे। अगर कोई मुसलमान वजीर आ जाए, कोई बाहर के मुल्क से कोई बहुत बड़ा मुसलमानों का बादशाह आपकी मस्जिद में आ जाए और जुमा हो रहा है, 2 रकातें हो गई, तो उसको कहाँ नियत बांधनी है? जहाँ मुसलमानों ने जूतियाँ उतारी हैं उस जगह पे कपड़ा बिछा के उसको नियत बांधनी होगी, क्योंकि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है। यहाँ किसी को इजाज़त नहीं कि अपने से आगे वाले की बाजू पकड़ के उसको पीछे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।